Friends, in this video we are going to discuss about electrostatics. Electrostatics is actually the branch of physics that deals with the study of charges at rest. ये एक्चुअल में वो ब्रांच है फिजिक्स का जो डील करता है स्टडी ऑफ चार्ज से जो रेस्ट पे होंगे। चार्ज क्या होता है? चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिससे वो अट्रैक्ट करता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दूसरे मैटर पर एग्जिट करता है। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे, सिमिलर चार्जेस रिपल करते और सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करते एंड सिमिलर चार्जेस रिपल करते हैं एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये दिस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज़ बेसिकली अ फोर्सेस। अगर ये अट्रैक्शन और रिपल्शन उस वक्त पे होगा जब दो चार्जेस रेस्ट में होंगे, तो मैं इसको कहूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस विच आर एट रेस्ट। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसका मैग्नीट्यूड कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और कितना रिपल्शन होगा, दैट इज़ गिवन बाय अ लॉ दैट इज कॉल्ड एज कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो चार्ज होंगे विच आर एट रेस्ट, सपोज आई हैव ए चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 and Q2 which are separated at a distance r, according to the Coulomb's law, the magnitude of force of attraction or repulsion जो इनके बीच में होगा, वो उस अट्रैक्शन और रिपल्शन, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude of charge Q1 and Q2, and it is inversely proportional. It is inversely proportional to square of the distance between them. It is inversely proportional to square of the distance between them. Combining first and second, I obtain equation direct f is directly proportional Q1 Q2 is inversely proportional to r square, where r is directly is a constant proportionality. I have f is equal to k Q1 Q2 divided by r square. k जो होता है, k होता है बराबर 1/4 एप्सलॉन, और ये फर्दर बराबर होता है 1/4 एप्सल नॉट और एप्सल और जो एप्सल नॉट होता है, एप्सल नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ई आर जो होता है, जो ये होता है एप्सल आर इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है बराबर 8.854 into 10 to the power of -12 coulomb square Newton inverse and मीटर स्क्वायर इनवर्स। अगर मैं कूलम्स लॉ मीडियम में लिखता हूँ, अगर मैं मीडियम फॉर किसी मीडियम में मैंने चार्जेस को रख दिया, फॉर दैट अगर मुझे कूलम्स लॉ लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सल और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक किसी मीडियम में अगर मैं इसको एयर में लेता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सल आर जो होता है, ये ई आर जो होता है एप्सल आर इज इक्वल टू 1, इट्स इक्वल 1 फॉर एयर Q1 बाई Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/4 एप्सल नॉट, तो ये बराबर आता है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। इसके बराबर ये आता है किस में? एयर में ये आता है। एयर में ये
बराबर आता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स, रिलेटिव परमिटिविटी को मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ। इसको मैं मीडियम, जब मैं